फिर जॉइन से। ठीक है अंकिता, जो दिक्कत आ रही थी आपको अब ठीक है? वो प्रॉब्लम सीपीसी सीआरपीसी मिक्स हो रहा है, अभी भी मिक्स हो रहा है? नहीं, नहीं, जो भी देखो रिवीजन पे रिवीजन कर रही हूँ मैम सेक्शन। बस यही एक तरीका, दो तरीके हैं। अगर किसी के भी सब्जेक्ट अभी भी मर्ज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में घुल रहा है, दिमाग में ऐसे क्वेश्चन देखकर चल रहा है कि यार ये प्रोविजन मैंने किसी एक्ट में तो पढ़ा था पर समझ में नहीं आ रहा किस एक्ट में पढ़ा था, या क्वेश्चन आ गया ऐसा लग रहा है कि ये आंसर है पर लग रहा है कि कुछ और भी आंसर है शायद किसी दूसरे एक्ट में भी, तो क्या करे क्या नहीं करे नहीं समझ में आ रहा ना। एक मात्र उपाय है और वो है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। एकमात्र उपाय है और वो ये कि आप ना क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आसान हो जाए। ये कंफ्यूजन देखो, ऊपर वाले के भरोसे भगवान भरोसे तो खैर सभी चीजें सारी चीजें, जाओ ऐसे सीधा सीधा पेपर देने, ऐसे तो फिर सब कुछ ही ऊपर वाले के भरोसे है। मगर सोल्यूशन भी यही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको लगे कि आप बैठ के लर्निंग करते रहो करते ही रहो, फिर तो लर्निंग तो ऐसे पूरी जिंदगी अपनी लाइफ टाइम दे दो लर्निंग में, पर क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो ये वाला अपना जो दिमाग में पॉइंट है ना कि यार नहीं अभी तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है सब कुछ, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अब एकदम रिलैक्स होने का टाइम आ गया है। 2 दिन बचे, 2 दिन भी कहाँ, एक दिन बचे। ठीक है, अब एकदम हम बेस बात करते हैं। सबसे पहले तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है, अब कुछ भी नया नहीं उठाना। किसी का अगर मेजर एक्ट भी अभी तक ऐसा है कि नहीं उठाया था, एंड के लिए रख रखा था, तो अब मत उठाना, छोड़ दो, वो छोड़ो ऊपर वाले के भरोसे। ठीक है, एब्सोल्युटली छोड़ दो। अब अगर कुछ भी एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, पॉइंट है, सेक्शंस है जो अभी तक टच नहीं किए, वो अब टच बिल्कुल भी नहीं कर। अब तो 1% का भी टच नहीं करना। ठीक है, एब्सोल्युटली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं। सिर्फ जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है, बैराक रिवाइज करना है बिल्कुल भी नहीं, उसका भी टाइम नहीं है। बैराक रिवाइज करने का टाइम नहीं है। अब क्या चीज रिवाइज करने का टाइम है, अब प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवाइज करने का टाइम। 3-4 पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, बस वो 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर्स बैठो और लगाओ एंड दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जो 3 या 4 प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप लोगों के पास इंडिविजुअली उठाना है, वही 3-4 पेपर्स अगर सॉल्व कर लिए तो अपनी आंसर शीट, मैंने हमेशा बोला है कि ओएमआर में पेपर सॉल्व करना है। प्री प्री का कोई भी पेपर हमेशा ओएमआर में सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब घर से ओएमआर सॉल्व करने की जाते हैं तो जो आपके सिली मिस्टेक्स होती है ना वो एग्जाम में नहीं होती, क्योंकि वो घर पे ही हो जाती है। जैसे गोले बाहर निकल रहे हैं थोड़े बहुत, पेन लीक कर रहा है तो समझ में आ जाएगा, कट कर देते हैं एकदम से ध्यान नहीं जाता, बी के बजाय सी भर देते हैं, सेकंड के बजाय थर्ड में गोला भरना, ये सारी गलतियां घर में हो जानी चाहिए, ये गलतियां बाहर जाकर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुखता है। मतलब एक पल को अगर नहीं आ रहा है, हम ना आ रहा और इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर दिक्कत ज्यादा तब आती है जब आता है, हो गया है, पढ़ लिया है, बट यू जस्ट नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स, गुड मार्क्स, बिकॉज यू जस्ट फिल द रॉन्ग सर्कल, और बाहर निकल गया सर्कल या मल्टीपल आंसर। ये सब मत कर, बहुत अटेंटिवली। ये सारा टेंशन कब आएगा, ये सारा टेंशन तब आएगा जब स्ट्रेस खत्म कर दो। अब टाइम नहीं है स्ट्रेस लेने था, टाइम था स्ट्रेस लेने का कब तक, पिछले हफ्ते 1 तारीख तक टाइम था स्ट्रेस लेने, अब नहीं। अब क्या करने का टाइम है, अब बस अपने आप को ढंग से खिलाने पिलाने का टाइम है, अब पूरी पूरी नींद लेने का टाइम है, अब अहमदाबाद जल्दी पहुंचने का टाइम। आप में से कोई भी इंसान अगर ये सोच रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कि मैं एग्जाम वाले दिन अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी क्योंकि पेपर 11 बजे से है, हम आराम से पेपर लिखेंगे और उसी दिन निकल जाएंगे, बेवकूफी कर रहे हो। जर्नी किसी को नहीं पता कैसी होती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है, बिल्कुल एक नंबर सोते हुए जाओगे जर्नी में, क्या पता कैसी जर्नी हो जाए, नींद ही ना आए, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ना निकले नींद, एग्जाम में वहां पे हेडेक हो, नींद ना आए, कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पेपर खराब हो जाए, क्या पॉइंट है। इतना तो मैं मानती हूँ सबके पास 2,000 रुपए तो एक्स्ट्रा होंगे कि एक रात का होटल का खर्चा निकाल पाओ, इतना तो होगा। ठीक है, एक रात पहले अहमदाबाद पहुंचो, ऑलवेज रीच ऑन 6th, अहमदाबाद 6 तारीख को पहुंचो।
आराम से 6 तारीख को रिलैक्स करो, जितने भी बचे नींद आ रही है टाइम से सो। ऐसा प्लीज मत करना कि भाई क्योंकि हमारा पेपर तो 11 बजे से शुरू है तो मैं एक बार पूरी रात में लग जाती हूँ और रिवीजन कर लेती हूँ, कोई सेंस नहीं। पहली बात तो कितना रिवाइज कर लोगे, कितना ही पढ़ लोगे, एकदम ज्ञाता तो नहीं बन जाओगे ना एक रात पहले पढ़ाई करके। इससे बढ़िया एक रात पहले सो जाओगे तो चांसेस ज्यादा है पेपर अच्छा जाने के। ठीक है, एक रात पहले पढ़ोगे पेपर गारंटी बिगड़ता है, वो सड़ता ही है पेपर, सबका सड़ा है हमारा भी सड़ा है, ठीक है, तो आपका भी सड़ने के चांसेस है, कोई सेंस नहीं है। एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचो, 6 तारीख को सब लोग 6 तारीख को अहमदाबाद पहुंचो, ठीक है। आराम से वहां पे स्टे देयर फॉर द नाइट, रात में जल्दी सो, वक्त से उठो, सुबह हाँ 8 तो बजे भी उठते हो, 9 बजे भी उठते, एक सेकंड में समझो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। अ गुड ब्रेकफास्ट डजंट मीन दैट यू आर ईटिंग आलू के पराठे एंड एकदम ऐसे छोले भटूरे एंड थिंग्स लाइक दैट जो कि नींद में दिलाए, जो एसिडिटी दिलाए, फिर गर्मी लगे पसीने आए। नो, हैव अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट, पेट भरो अपना बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि 11 बजे से पेपर है, खत्म होते होते 1 बज जाएगा, जिनको सिर्फ लॉ का पेपर देना और जिनको गुजराती का पेपर देना है उनको तो उसके बाद 1 घंटा और रुकना है। नींद आने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है पेपर में, ठीक है। बी हाइड्रेटेड, एकदम फ्रेश हो, नींद अच्छे से निकालो, फिर एग्जाम में जाओ। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत छोटी, एंजाइटी डायरिया हो जाता है, जिनको ये दिक्कत है पहले से ही अपना सेटलमेंट करके चलना। एंजाइटी एक दिन पहले होने मत देना, होती है, जिनको एंजाइटी की दिक्कत है उनको होगी, एग्जाम से पहले एंजाइटी होगी। आपका एंजाइटी का जो भी सिम्टम है उसका इलाज पहले से करके रखो। मेरे एंजाइटी का सिम्टम, मैं इसलिए एग्जाम वाले दिन, आई कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ कॉफी, बट आई ट्राई कि मैं एग्जाम वाले दिन कॉफी ना पीऊँ, ठीक है। वो क्योंकि मेरे फिर वो सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं, कोई पॉइंट नहीं। पर आराम से जिनको दिक्कत नहीं है, चाय वाय पियो अपनी, फुल ऑन, just just take very good care of your health before you go, because that is what matters, like 60% in your exam, 40% आपकी पढ़ाई मैटर करेगी, 60% आपका उस टाइम पे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मैटर करती है। आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो और वो 2 घंटे में आपका दिमाग पता नहीं कहाँ है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने रात में नींद नहीं ली, 4 साल बर्बाद, बिल्कुल पानी में मिल गई। आपने 15 दिन पहले तैयारी करी पर आप अच्छी नींद लेकर गए, आप फुल ऑन खा पी कर गए, आपका एग्जाम एक नंबर शानदार। हाँ अंकिता। क्या बोल रहे थे अंकिता? अरे मैम मैं ये बोल रही थी कि वहां रहने का इंतजाम वो अंसारी साहब है ना, वहां उसने करवाया है, अच्छा। जिसको वहां रुकना है ना, हम्म। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले। अच्छा, आप मेरे को मैं ग्रुप बता पे देना। भेज दूंगी। अच्छा, आप मेरे को बता देना एक बार, मेरे को डिटेल्स दे देना, मैं सबके साथ डिटेल्स वो शेयर कर दूंगी। जिनको भी रहने के इंतजाम की प्रॉब्लम है मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी, तो रहने का इंतजाम वहां पर देख लेना सब लोग। पर एक दिन पहले तो सभी को पहुंचना एकदम अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्जन है, ऑर्डर है। एक दिन पहले सब पहुंचो, जिनको पेपर नहीं देना सिर्फ मीट एंड ग्रीट के लिए आना है वो 7 तारीख को आ जाओ, 6 तारीख को भी आ सकते हो, हम तो अवेलेबल है। हाँ जी टीना, बताइए। इल्मा मैम, मेरे को ना एक चीज का मतलब था कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बट ना मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ना, जैसे मेरा गुजराती का पेपर भी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं लॉ का इतना टेंशन नहीं हो रहा है। मुझे क्या लग रहा है, गुजराती में वर्ड्स ही याद नहीं आने वाले। वहां तो ना मैं गुजराती के पेपर को देख के ना पता नहीं क्या ही सोचेंगे, जबकि इल्मा मैम मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेशन किए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल सा कोई वर्ड है लॉ का जिसको आपको गुजराती में लिखना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार मुझे थोड़ी याद आएगा, मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो अब बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, ऐसा बाकियों के साथ भी हो रहा होगा, किसी के साथ गुजराती में हो रहा होगा, नहीं तो लॉ में हो रहा होगा कि मैम मैं। हाँ मेरे साथ हो रहा है। हाँ, सबके साथ ही हो रहा है ना, सबके साथ, क्योंकि इतना कॉमन है ये, इतना ज्यादा कॉमन है ये होना। आपको एग्जाम से पहले ऐसा लगना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इतनी सारी तैयारी करी पर मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं भी एग्जाम जब देने जाती थी सेम बहुत। टू मैम, अभी मुझे ऐसा ही हो रहा है, मेरा भी यही हाल है। हम्म। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं कोई भी रिवीजन करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है ये मैंने पढ़ा था लेकिन अभी क्यों याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि पहले फुट
एकदम ही नए सिरे से पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है एग्जाम के जस्ट पहले। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, आप सब मुझसे पढ़े हो मेजरली, आपको पता है कि मेरे को एविडेंस कितना पसंद है, मैं कितने एकदम ऐसे फोर्स में, मेरे को क्वांटिटी कितना पसंद है, कितने एकदम ऐसे जोश में पढ़ाती हूँ। बहुत बार एग्जाम से पहले ऐसे होता है, मैं ओपन कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा फंडामेंटल राइट क्या है। ये सब एग्जाम का स्ट्रेस है। दिस इज ऑल शैतान प्लेइंग ट्रिक्स ऑन आवर माइंड, दैट्स इट, इट्स ऑल द डीमन दैट्स देयर, जो हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, ताकि हम हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा खुद के ऊपर भरोसा है, यकीन है, वो हम तोड़ दें, क्रम्बल कर दें। एग्जाम में जाएं तो हम इतने एकदम जीरो कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि हमारे एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं। यू कैन नॉट लेट द डेविल विन, ठीक है। दैट बीइंग सेड, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मुझे जितनी मेहनत करनी थी उतनी मैंने कर ली, मैंने कर ली मेहनत, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं थी, इससे ज्यादा ना मेरे पास वक्त था, इससे ज्यादा ना मेरे पास मीन्स थे, ना इससे ज्यादा मेरे पास टाइम या मौका, कुछ नहीं था इससे ज्यादा, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस मैंने मेरा 100% दे दिया, या उससे भी ऊपर अगर कुछ होता है तो मैंने सब दे दिया, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। एंड देन टॉक टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई जस्ट गिवन एवरीथिंग। तो मेरे दिमाग में जो है, मेरे को सब रिटेन, टॉक पॉजिटिव टू योर सेल्फ कि मेरे को सब कुछ रिटेन है। फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा हो, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, एग्जाम में भी बीच में हो जाता है कि इंसान ब्लैंक हो जाता है, ब्लैकआउट पड़ जाता है, अपन भूल जाते हैं। एग्जैक्ट, हाँ, अपन भूल जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स अपने लिखने में आते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं डायरेक्टली, एंड ध्यान से निकल जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीजें सबके साथ होती है। उस टाइम पर क्या करो, हमेशा याद रखना, हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम होता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना उससे ज्यादा देते हैं एग्जाम में। अपन को लगता है कि टाइम कम है, क्योंकि अपन टाइम जबरदस्ती वेस्ट करते हैं। तो क्या करो उस टाइम पर, पेपर को ऐसे पीछे खिसकाओ, पीछे हो अपनी सीट पे, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ओके। पानी अगर हो नहीं आपके पास, उनसे बोलो वो आपको पानी लाकर देंगे, पानी पियो। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, if your mind clears up then it's okay, if your mind doesn't clear up still, अगर दिमाग क्लियर नहीं होता, उठो, बोलो कि मुझे वॉशरूम जाना है, बाहर जाओ, टहल के एक चक्कर काट के वापस आओ, योर माइंड विल क्लियर अप, 100% इट विल क्लियर। वॉट आई यूज टू डू इन माई एग्जाम्स, क्योंकि मेरे साथ मैं बहुत ज्यादा जल्दी ब्लैकआउट हो जाती हूँ, ऑल्सो आई एम अ स्नेल, मैं बहुत धीरे लिखती हूँ, ठीक है, पर दिमाग में जब ब्लैकआउट हो जाता है, चीजें एकदम सब कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, या बहुत आसान सी चीज जब ध्यान नहीं आती ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। एकदम आसान सी चीज जब ध्यान नहीं आ रही, फिर ऐसा लगता है अगर ये ध्यान नहीं आया तो बाकी का भी मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, और ये मेरे साथ काम किया है, और ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया है, उठो, बाहर जाओ, नॉर्मली बाहर यू कैन सी द स्काई, जो भी सेंटर होता है ना, हमेशा बाहर की चीजें दिख जाती है सेंटर में, क्योंकि अंदर कालकोठरी में जाकर नहीं देते वो कमरे। जब आप बाहर निकलोगे, आप अपने कॉरिडोर में जाओगे, ट्राई कि यू कैन सी द स्काई, ठीक है, एंड देन जस्ट स्टैंड देयर, जस्ट स्टैंड देयर फॉर 30 सेकेंड्स, ब्रीथ, जस्ट कुछ मत करो, जस्ट स्टैंड देयर फॉर 30 सेकेंड्स, ब्रीथ, हाथ धोने जाओ अगर वॉशरूम वगैरह है, हाथ धो, मुंह धो, दैट्स इट, वापस आओ, आराम, बिल्कुल दिमाग क्लियर, दिमाग के साथ आओ, पहली बार। कोई कुछ क्या बोलेगा, कोई बातें थोड़ी ना कर रहे हो वहां पे, खड़े होके हंसना मत, मतलब डोंट डू थिंग्स लाइक विच मेक यू साउंड और विच मेक यू लुक लाइक अ लूनेटिक, और विच मेक यू लुक लाइक यू डूइंग सम अनफेयर प्रैक्टिसेस। डोंट डू थिंग्स लाइक दैट, डोंट टॉक टू योरसेल्फ सो दैट एनीबडी एल्स कैन हियर यू, ओके। वहां जब खड़े हैं, जोर जोर से खुद से बातें करें, मैं कर सकती हूँ, इल्मा यू कैन डू इट, डोंट डू दैट, मन में बात करो खुद से, ठीक है, दैट इल्मा यू कैन डू इट, यू कैन वेरी, यू नो इट मैन, तुम्हें आता है। और टीना, जहां तक मैं आपको जानती हूँ ना, आपने जरूरत से ज्यादा मेहनत करी है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, आपको, आप पेपर चेक कर लो यार, आपको इतना अच्छा आता है, यस ठीक है। मैम, मतलब बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स जहाँ पे मतलब गलती कर जाते हैं वहां पे मुझसे नहीं होती है गलतियां, लेकिन वो सब कुछ ना एग्जाम से पहले तक रहता है। एग्जाम वाले दिन मुझसे जो गलतियां होती है ना, वो इतनी अजीब होती है कि वो मुझे किसी को बताने में भी शर्म आ जाती है कि ये कैसे गलत हो सकता है। तो वही था। Because you do two things. First, you take stress which is absolutely unnecessary. नेसेसरी स्ट्रेस तो लेते ही हो, उसके अलावा आप अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, एक चीज।
दूसरी चीज, यू डू नॉट स्लीप प्रॉपर्ली बिफोर द एग्जाम, यू डोंट। आप पूरी रात जागते हो, आप पूरी रात पढ़ाई करते हो, आप सोचते हो कि आप पूरी रात में सब कुछ रिवाइज कर लोगे और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, बट दैट लीड्स टू द एग्जाम बीइंग वर्स। खुद सोच के देखो यार, 6 से 7 घंटे पेपर है आपका, 6 घंटे पेपर है ऑलमोस्ट। 10 बजे पहुंचना है, कितने बजे फ्री हो रहे हो? 5 बजे फ्री हो रहे हो, 5-6 बजे फ्री हो रहे हो, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक 8 घंटे। आप लोग को लग रहा है कि आप बिना नींद लिए, बिना ढंग का खाए पिए आप पहुंच जाओ और आपका पेपर शानदार चला जाए? प्रैक्टिकली कुछ एकदम सेन पर्सन की तरह सोच कर देखो कि आप रात में सो नहीं और आप आराम से उठ के चले जाओ पेपर देने। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। You have to sleep, you have to take proper rest, you have to eat properly, you have to be hydrated, everything, and then you will reach the exam center, sit for the exam, एकदम बढ़िया जाएगा। बीच में जो 1 घंटे का गैप है, squeeze in a nap, squeeze in a 15 minutes 20 minutes nap in that, और if you don't, then एकदम relax उस टाइम पर। उस टाइम पर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब एक और बात बता दूं, जिनका भी गुजराती का पेपर है, आपको जो एग्जाम के बाद 1 घंटे का टाइम मिलेगा ना, पहले उसमें कुछ खाओ पियो। अगर वहां पे कोई दोस्त है तो उनको बोल दो कि यार हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम लेकर आना। यूजुअली तो गुजरात वाले जो सेंटर वाले लोग हैं, बढ़िया एकदम इंतजाम करके रखते हैं, पर वो समोसे वमोसे का इंतजाम करके रखते हैं, बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, इतना तला भुना मत खाना, एग्जाम में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, फिर दिमाग नहीं चलता। मेरे साथ तो होता है, अब आप लोग का मैं जानती नहीं हूँ इतना ज्यादा। So eat something, eat certain fruits or something like that that give you energy, at the same time make you feel like you're fresh. ठीक है, after that what you do is, grammar पढ़ने की जरूरत नहीं, have certain words। अभी तक आप लोगों ने, जितनों ने भी गुजराती की तैयारी करी है, आप सबके पास मैं मानती हूँ कि कुछ वर्ड्स की लिस्ट होगी, जिसमें आप नॉर्मली या तो कंफ्यूज हो जाते हो या तो आपको लगता है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ go through that list once, that's it, that's all that you're going to do. Go in the exam, sit in the exam, and then take the exam, the Gujarati language paper। ठीक है, ग्रामर तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ग्रामर आपको सिंपल प्लेन रखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ जो आपका रिटन सब्जेक्टिव पार्ट है गुजराती लैंग्वेज। प्लीज, आई एम रिपीटिंग इट, मैंने पहले भी सबको बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों को मास्टर्स या पीएचडी का पेपर नहीं देना है, आपको पास होने के लिए, क्लियर होने के लिए पेपर देना है। बिल्कुल आसान शब्द यूज करो, बिल्कुल आसान भाषा में ट्रांसलेशन करो, बिल्कुल आसान भाषा में एस्से लिखो, एकदम आसान भाषा में लेटर लिखो, एब्सोल्युटली इजी लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज, एकदम स्कूल के बच्चों टाइप की भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलते हैं। नंबर कहाँ नहीं मिलते? स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो, ग्रामेटिकल एरर करोगे तो, लिखना कुछ चाह रहे हो, लिख कुछ दिया फ्लावरी लैंग्वेज के चक्कर में। नो, use absolutely easy language, be very very plain and simple and easy with your whatever material you are going to provide them, and अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ कोट्स निकाल लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने 3 टॉपिक सबको बता दिए थे पहले ही। एक वुमन, वुमन पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, एक वुमन, एक एनवायरनमेंट, और एक टॉपिक आप एक जनरल, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, वे अहेड फॉर द सोसाइटी, फ्यूचरिस्टिक कुछ भी, एक छोटा सा कोट। ये 3 चीजों के कोट्स बना लो, ऐसे इन्हीं तीनों चीजों से रिलेटेड आएगा, ये कोट उसमें ऐड कर। So, Ma'am, 1 minute, please. Yeah. Am I audible? yes, अहमदाबाद का पानी जो है वो काफी ज्यादा भारी है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, आप अगर मॉर्निंग में किसी भी जगह पर, जो भी नहीं है, वो किसी भी जगह पर मॉर्निंग के अंदर अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करो ना, तो वहां पर का लोकल पानी यूज मत करना, अदरवाइज डाइजेशन इशू हो जाएंगे। अगर आप लोग अहमदाबाद से नहीं हो तो ये चीज ध्यान रखना, काफी भारी पानी है वहां पर का। एंड विद रिस्पेक्ट टू पीटी, आपको सिर्फ ओवल्स मार्क करने हैं ना, तो स्पेशल पेन आते हैं फॉर ओवल्स, अगर जिसको नहीं पता हो, वैसे सबको पता रहता है, मोटे पॉइंट का पेन आता है, वो 1.0 पॉइंट होता है जिसका, आप लोग वो यूज करो, उससे आसानी से ओवल मार्क हो जाता है। वैसे तो क्लास के अंदर बता रखा है हम लोगों ने, बाकी फिर भी किसी को अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखना। बाकी मेन सबसे ज्यादा, मतलब अगर ज्यादातर लोगों को किसी चीज में इशू आता है, वो रहता है डाइजेशन के अंदर। जैसे मेंस के रिस्पेक्ट में आप लोगों के 2 पेपर इकट्ठे होते हैं ना, उस टाइम पर ज्यादा इशू आता है, और अभी उन लोगों को ज्यादा आएगा जिनको गुजराती का और लॉ का पेपर दोनों देना है।
तो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान रखिएगा। यस प्लीज मैम कंटिन्यू। So what sir said, carry your mineral water bottle with you, all of you, जो भी अहमदाबाद से नहीं है, just carry your mineral water bottle with you। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपन ऐसे ही हवा में उड़ा देते, पर ये सारी चीजें क्या है ना, अक्यूमुलेट हो जाती है, और फिर हमें एग्जाम के बाद रियलाइज भी नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कि क्या दिक्कतें थी, कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी हमारे साथ। फिर बैठ के हम सोचते ही रहते। ओवल भरने वाला पेन, जैसा सर ने बोला, वो टाइम बचाएगा आपका। आप सोचो कि एक मेरा पतला सा पेन है जो 0.5 या 0.7 का जिसका लेड है, वो मैं कंफर्टेबल हूँ उस पेन की ग्रिप में, बट देन गोले भरने में टाइम लगता है। ठीक है, सो चूज अ पेन जिसका 1.0 mm का हो, ताकि गोले भरने में आसानियां है। बहुत ध्यान से गोले भरना, इससे बहुत स्लो होगा अंकिता, इस पेन से बहुत स्लो जाएगा, बहुत फाइन टिप है। तो गोले भरने में ध्यान रखना, बॉल पेन ही लेकर जाना, ब्लैक और ब्लू दोनों में से कुछ भी, इधर ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, जेल पेन बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट बस ना, मैं आपको ये दिखा देती हूँ आपकी कंडीशंस। 1 सेकेंड, just 1 second. All of you, you're able to see this, yeah, right? Yes, all right. So सबसे पहले तो आपको ये पूरा के पूरा अपना जो एडमिट कार्ड है, फुल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है? बिकॉज इट शैल बी सबमिटेड टू योर सुपरवाइजर। तो प्रिंट आउट निकालना है आपको इस कॉल लेटर का, पूरे कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकालो। नहीं निकालोगे ना तो वो एंट्री नहीं देंगे, और फिर वहां पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रिंट आउट लेकर जाना। जिनको गुजराती का पेपर देना है वो 2 प्रिंट लेकर जाना है एडमिट कार्ड के। जिनको गुजराती का पेपर देना है वो 2 प्रिंट लेकर जाना, जिनको सिर्फ लॉ का पेपर देना है वो 1 प्रिंट लेकर जाना एडमिट कार्ड का, ठीक है? आईडी प्रूफ के लिए क्या लेकर जाओगे? आधार लेकर चले जाना, बहुत ज्यादा आसान है। मगर जिनकी शादी हुई भी है, जिनका नाम बदल गया या किसी भी रीजन से एड्रेस बदल गया, जो कि आपने इसमें आपके एडमिट कार्ड में एड्रेस लिखा है, और आपका जो भी आईडी प्रूफ है, जो एड्रेस है, सिमिलर वाला एड्रेस रहना चाहिए। तो आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, कुछ भी। बार काउंसिल का ये लोग लिख देते हैं, मगर उसमें टाइम लग जाता है, सिर्फ 5-10 मिनट लगा देते हैं वो लोग कंफर्म करने में, हाँ ना होने में, ठीक है? तो इसलिए या तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, आधार ले जाओ, पैन कार्ड का रिस्क मत लेना, ठीक है? कैसे लेकर जाओगे? दोनों चीजें ओरिजिनल में भी लेकर जाओगे, प्लस इसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाओगे। तो कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके? पहला आपका ये एडमिशन स्लिप, दूसरा आपका आईडी प्रूफ किस में? ओरिजिनल में, प्लस इसकी फोटोकॉपी, ठीक है? ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाना। देखो मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो या तो ब्लैक पेन से या तो ब्लू पेन से, सिर्फ बॉल पेन, जेल पेन मत यूज करना। बहुत लोग होते हैं कि मैम मैं तो जेल पेन से ही कंफर्टेबल हूँ, हमारे तो बिना जेल पेन के हाथ ही नहीं चलते। मत यूज करना, मना कर रखा है, बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपके नेगेटिव मार्किंग है 0.33। प्लीज डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नन ऑफ यू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड थिंक कि नहीं मैं तो सारे क्वेश्चन ही मार्क कर देती हूँ या कर देता हूँ, मेरे तो बढ़िया जाएगा। 0.33 बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। ऑल्सो आपको सिर्फ 51 मार्क्स लेकर आने हैं। मैंने आपको बताया है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको पेपर में पहले चेक करना है कि मेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरे 51 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 51 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 3 या 4 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करो और बस रुक जाओ, खत्म, बिल्कुल रुक जाओ। 51 क्वेश्चंस नहीं बन रहे, देन ऑफ कोर्स टेक द रिस्क, ठीक? प्ले वेरी वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स। नो फोन्स, नथिंग इज अलाउड। ऑल्दो ये लिखते हैं कि नो अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग, पर सेफ कीपिंग यूजुअली होता है। अगर नहीं हो तो डू नॉट कम ऑन मी कि मैम आपने बोला था सेफ कीपिंग होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यूजुअली सेफ कीपिंग होता है। लास्ट ईयर तक था जहां तक मुझे पता है, इस साल एब्सोल्युटली खत्म कर दिया, पता नहीं, मगर होता है। हर एग्जाम सेंटर में सेफ कीपिंग होता है, क्योंकि बाहर से बच्चे आएंगे, किसको फोन देकर आएंगे, ठीक है? बट स्टिल कोशिश करना कि सारी चीजें ना लेकर जाओ। जिनके बहुत ज्यादा महंगे महंगे फोन है तो देख लेना। एंट्री जो है 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले होगी, तो आपका 11 बजे से पेपर स्टार्ट है, आप 10 बजे वहां पे पहुंच ही जाना किसी भी कीमत। 8 बजे से वहां पर जाके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है, थकान होने लग जाती है। 10 बजे ही पहुंचना, 10 बजे से पहले 9:30 बजे भी पहुंचने की कोई जरूरत नहीं आ रही। आराम से 10 बजे पहुंचना, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके वो लोग चेकिंग वेकिंग करेंगे,
अपनी क्लास में जाकर बैठोगे, 11 बजे होगा पेपर स्टार्ट, 1 घंटे का फिर भी बफर टाइम, ठीक है। और राइट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी दूसरा, जैसे आपका वॉलेट हो गया, आपका पर्स हो गया, कीज हो गई, ये सब प्रीमाइसेस के अंदर अलाउ हो जाती है, बट फिर भी वो लोग जमा कर लेते हैं। तो अगर आप में से कोई भी है जो कि बैग वगैरह लेकर आते जाए, तो अपने बैग में ही अपना वॉलेट, अपना पर्स, अपनी कीज, फोन, वो सब कुछ अपने बैग में रख के उसको डिपॉजिट करवा दें। आजू बाजू में शॉप्स वाले होते हैं, वो रखते हैं, ठीक है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिनके भी अगेंस्ट कोई भी एफआईआर, कोई भी क्रिमिनल केस लॉन्च भी हुआ है ना, सिर्फ लॉन्च हुआ है ना, स्पेसिफिकली डिटेल्स अपनी उनको बता देना जहां पे पहुंचो, उनको, किनको, whoever is there to check everything। जैसे ही आप पहुंचते हैं, there are authorities जो कि आपकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं। let them know about any FIR or criminal case that has been lodged against you, ठीक है। it is before taking the exam, गलती मत करना ये सारी चीजें छुपाने की, ठीक है। कोविड के रूल से अडहेयर कर लेना, दैट्स इट। अब मेरे को एक आध क्वेश्चंस आए थे कि मैम व्हाट अबाउट द क्लोथ्स जो कि पहनने करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात का एग्जाम में वो लोग परेशानी नहीं करते, यू कैन वेयर आराम से वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अगर दुपट्टा आपके में कंपलसरी नहीं है पहनने का, सो ट्राई करना कि दुपट्टे वाले आउटफिट्स ना पहनो, वेयर नॉर्मल बेसिक जीन्स टी शर्ट टाइप के आउटफिट्स, एंड यू आर गुड टू गो देयर। किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल किसी को भी, whatever you even think that it's a stupid question, anything? मैम हाँ ओके। हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। जी, जी। मैम मैंने आपसे पूछा, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ। जो नॉन गुजराती स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो हम लोग की ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, फिर भी आप सजेस्ट करेंगे आगे से ही पेपर अटेम्प्ट किया जाए? पेपर लाइन से ही अटेम्प्ट करना है, पेपर एकदम लाइन से अटेम्प्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा हाँ, थैंक यू ये वाली बात याद दिलाने के लिए। जो भी स्टूडेंट गुजराती का पेपर दे रहा है, गुजरात में ना एक रूल है, बहुत डिफरेंट है बाकी किसी एग्जाम से। ये आपका पेपर है, ठीक है, वो आपको ना अलग अलग आंसर शीट देते हैं, हर क्वेश्चन की ना आंसर शीट अलग होती है, एक बात। दूसरी बात, हर आंसर नए पेज से स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन 1 आपका हाफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन 1 सपोज आपका आधे पेज में खत्म हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सोचो, एक लाइन छोड़ के वापस से मैं वहीं से स्टार्ट कर दूं, वो नहीं हो सकता। वो लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2 चेक ही नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से स्टार्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत कॉमन गलती है, ये बहुत लोग करते हैं, और उसके बाद जब पेपर चेक नहीं होता ना, तो फिर बड़ा परेशानी आती है, ठीक है। आई शो यू। दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है एवरीबॉडी? नहीं, कैसे नहीं दिख रहा है यार? दिख रहा है? यस, ऑल ऑफ यू, नाउ यू आर एबल टू सी। यस मैम। ठीक है, ओके। सो व्हाट यू डू इज आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 आपने लिखा, यहाँ खेल लो, नहीं खेल लो, पहले खेल लो, पहले सब मिलके खेल लो बोर्ड के साथ, फिर मैं बताती हूँ। आंसर 1 यहाँ लिखा, आपका बस आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेज पे। आप सोचो कि मैं एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट कर दूं, चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। यहाँ से आंसर नंबर 2 बिल्कुल भी शुरू नहीं करना। यहाँ पे खत्म हो गया ना फर्स्ट आंसर, ये पूरा पेज खाली छोड़ दो, नीचे आओ, न्यू पेज, यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट करना। आंसर 2 यहाँ पे 2 लाइन में खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आओ, पेज 3, आंसर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करना। अगर आंसर शीट सेम है तो, अगर आंसर शीट अलग अलग है तो भी, अगर आंसर शीट अलग अलग है तो भी, अगर आंसर शीट सेम है तब भी यही करना है।
हर नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है? एवरी न्यू आंसर न्यू पेज, ऑल द गुजराती पेपर, द मैम गुजराती मुझे ना इसमें थोड़ा डाउट, मतलब जो गुजरात में जो कॉपी मिली थी लास्ट टाइम, वो एक रजिस्टर की तरह ही थी, मतलब जैसे रजिस्टर कैसे अटैच होता है पूरा, उसके सारे पेजेस एक साथ होते हैं, तो वो वैसी ही कॉपी थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अलग अलग शीट मतलब। अच्छा, प्रीलिम्स में नहीं है, फिर वो मेंस में आता है, फिर वो मेंस में देते हैं, प्रीलिम्स में नहीं देते। और मैं जब मैंने पेपर दिया था ना, तब उस साल तक जो गुजराती का पेपर है ना, वो आपके मेंस में होता था। तो इसके लिए मेरे को प्रीलिम्स का भी गुजराती के पेपर, जो आपकी आंसर शीट है उसका पैटर्न, ठीक है, थैंक यू, मेंस में होता है, तो वो चीज छोड़ दो, अलग अलग फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है? आपको एक शीट मिलेगी, एक पूरा आपको रजिस्टर की तरह मिलेगा, समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी योर कॉपी। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, every answer from a new page, ठीक है? दिस इज द ओनली वे, पहली बात। दूसरी बात कि शुरू से शुरू करें, पीछे से लिखे आंसर्स, ऊपर नीचे करके लिखें, देखो फ्लो एक ही रखना होता है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 या फिर 5 4 3 2 1, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 2 4, डोंट डू दैट। फर्स्ट, दिस इज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, कि फ्लो कोई भी एक रखना। दूसरी बात, कोशिश हमेशा करना कि 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5 रखना बेटर है। ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको हर नया आंसर हर नए पेज से शुरू करना है, तो स्पेस छोड़ सकते हो, पूरा पूरा पन्ना छोड़ दो, कम बैक टू द क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन। एग्जामिनर ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि अगर आप वहां पर हो एग्जामिनर की जगह, तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूरे पूरे लाइन से लिखे हो 1 2 3 4 5, तो आपके लिए चेक करने में वो आसान रहेगा, या आपके लिए चेक करने में जंबल आसान रहेगा। एंड ऑल्सो बेयर इन माइंड कि एक कॉपी नहीं है उस एग्जामिनर के पास, उस एग्जामिनर के पास हजारों कॉपीज, कम से कम 100 कॉपीज जाती हैं, 50 कॉपीज जाती हैं। तो अगर if 50 students decide to make their own pattern, it is so frustrating that examiner will always give you less marks. If you make the life of an examiner easy, the examiner is always going to give you more marks. Your purpose is to obtain more marks. A simple way of obtaining more marks is making life of the examiner easy, and hence you get more marks in a clear way. ठीक है? What else? फ्रंट एंड बैक या सेपरेट पेज, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट है, आप वो पूरा प्रिंट आगे पीछे प्रिंट निकलवा सकते हो, आप अलग अलग पेजेस में प्रिंट निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकलवाओ। पर गुजराती के स्टूडेंट्स 2 प्रिंट निकलवाएंगे, लॉ वाले सिंगल प्रिंट निकलवाएंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक और चीज, अपनी फोटो लेकर जाना, और 2 पिक्चर्स लेकर जाना। गुजराती वाले लोग अपनी 4 पिक्चर्स लेकर जाना, लॉ वाले लोग अपनी 2 पिक्चर्स लेकर जाना, ठीक है? रीसेंट पिक्चर लेकर जाना, उसमें लिखा भी है आपके एडमिट कार्ड में कि रीसेंट पिक्चर लेकर जाना, ओके? अब देखो, यू नो एवरीथिंग, आपने बहुत बहुत अच्छी तैयारी की है, सबने बहुत अच्छी तैयारी की है। आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट जो कि अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, मेरे को बिल्कुल पता है कि आप सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लैंग्वेज वालों ने लैंग्वेज में मेहनत की है, और लॉ वालों ने तो बिल्कुल बहुत मेहनत की है लॉ में। आई हैव सीन यू ग्रो, इवन द अदर पीपल, आई नो आप सबने बहुत ज्यादा मेहनत की। तो अब बिल्कुल हमें टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हो जाना है, कुछ नहीं करना, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, अब बैराक नहीं उठाना, अब गुजराती के लिए कोई किताब नहीं उठानी, अब कुछ नहीं उठाना, अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, अब सिर्फ हमारा रिविजन का मटेरियल उठाना है, दैट्स इट। अगर हमें लॉ रिवाइज करना है तो हमें क्वेश्चन से रिवाइज करना है, अब कुछ नहीं करना, टेंशन बिल्कुल भी, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना, याद हो नहीं हो, देखी जाएगी, पेपर में देखेंगे, याद आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, सब याद आएगा, 10 बार याद आएगा, और सबको याद आएगा, आप जितने भी हो ना, सबको याद आएगा, सबका पेपर शानदार जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा जाएगा,
Believe in yourself, trust yourself. Please start taking proper sleep from today. From today, start taking proper sleep, start taking good nutrition, start eating fruits. अगर तबीयत खराब है तो ना खाएं fruits, पर अगर तबीयत खराब नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स, नारियल पानी पिए, ये तो मैंने पहले भी बोला था। अच्छा खाना खाएं, एनर्जी लाएं अपने अंदर, एग्जाम से पहले अपने अंदर एनर्जी लाएं, चूज वाइजली। जो ब्रेकफास्ट आप करके जाओगे पेपर से पहले, पेट भरा होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी सर्टेन थिंग्स जो कि आपकी तबीयत एग्जाम में खराब कर दें, एसिडिटी हो जाए, गैस हो जाए, डाइजेशन इश्यूज हो जाए। अपना पानी खुद से कैरी करें, एक सेकेंड बस, अपना पानी खुद से कैरी करें, अपना दिमाग बहुत ज्यादा क्लियर रखें, बिल्कुल क्लियर रखें। दैट्स इट। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। हाँ जी अभिषेक बताएं। मैम मैं एक छोटी चीज पूछ रहा था, जैसे कोटेशंस वगैरह जो भी होते हैं मोस्टली इंग्लिश या हिंदी में होते हैं, तो मैम गुजराती के पेपर में सेफ रहेगा ऐसे लिखना, या जैसे कुछ लीगल वर्ड भी कुछ बहुत मुश्किल है, कभी कभी नहीं आ रहा होता है, तो उसको गुजराती अक्षरों में लिख दें जैसे कोटेशंस, या कोई बहुत मुश्किल वर्ड है, या फिर इंग्लिश या हिंदी उस अक्षरों में ही लिख दें मतलब। कोई लीगल वर्ड है जो याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश वर्ड को गुजराती लिपि में लिख दीजिए, इंग्लिश टर्म गुजराती लिपि में लिख दीजिए। बेल याद नहीं आ रहा, गुजराती में क्या बोलते हैं, बेल लिख दीजिए। जमानत मतलब अगर गुजराती टर्म भी, क्योंकि जमानत है तो ठीक है, बट अगर गुजराती टर्म जमानत नहीं होता तो हिंदी नहीं लिखेंगे। इंग्लिश वर्ड को गुजराती लिपि में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां तक बात करते हैं, यस, जहां तक बात करते हैं आपके इसकी क्या बोलते हैं, कोर्ट्स की, कि भाई कोर्ट्स यूजुअली इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं, अरे गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट कर लो। इंग्लिश का कोर्ट है, उठाओ गूगल ट्रांसलेट पर डालो, ट्रांसलेट हो जाएगा। मेक इट मेक सेंस, इतनी प्रैक्टिस करिए, यू कैन मेक इट मेक सेंस। मेक इट मेक सेंस, राइट इट इन गुजराती, नेवर राइट इंग्लिश, नेवर राइट हिंदी। हिंदी इसका मैम एक और हैक है। आप क्या कर सकते हो कि गुजराती जो लैंग्वेज है ना, वो 3 लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है। आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन 3 लैंग्वेजेस के मिलेंगे, उर्दू, मराठी एंड हिंदी। अगर आपको उर्दू, मराठी और हिंदी का कोई भी वर्ड आता है, और आपको गुजराती से समझ में नहीं आता, तो वो गुजराती के अंदर वो वर्ड लिख दोगे, चल जाएगा। आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आपकी अगर कोई भी रीजनल भाषा है, जो इंसान राजस्थानी जानता है, जो इंसान मराठी जानता है, अपनी रीजनल भाषा लिख दो, बिल्कुल चलता है। क्योंकि इतने डायलेक्ट्स है ना गुजरात में कि आपकी रीजनल भाषा कहीं ना कहीं टकरा जाती है, और वो वर्ड वहां पर मैच कर जाएगा। चलेगा नहीं, बट फ्लो की है। इट इज नॉट लाइक 100% वही वर्ड होगा वहां पर, बट इट इज लाइक कि कुछ नहीं लिखने से कुछ लिखना बेहतर होता है ना, तो वो चीज है ये। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन अदर लैंग्वेजेस, थोड़ा सा अलग चलता है यहाँ पे, तो बस थोड़ा बहुत है कि। सर जैसे मैम जैसे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड गांधी जी ने बोला, तो इसी को जो समझ आ रहा है गुजराती में लिखते हैं ना। इसी को गुजराती में लिख दो, नहीं, हाँ मतलब बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, ट्रांसलेटेड इन गुजराती। अभिषेक, ट्रांसलेटेड। देर इज नो पॉइंट दैट यू राइट, अपने गुजराती का ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सडनली आई रीड बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स एंड आई एम नॉट एबल टू रीड इट। आई हैव टू फोकस एट क्या लिख रहा है ये बी द चेंज। इट्स हैसल, देर इज नो पॉइंट। अब देखो, अब आप खुद मेरे को बताओ, is it not making the life of an examiner a little bit difficult? Are you not doing that? Making examiner का वो जबरदस्ती उसका ज्यादा फोकस डलवा रहे हैं। यस मैम। फिर वही तो नहीं करना अपन। उनकी जिंदगी कैसी करनी आसान, इससे Yes. आसान हो नहीं पा रही है, हल्की सी शायद मुश्किल और हो जाए, नहीं करना। यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। प्लेजर। बहुत ही अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पेपर देना। मुझे पता है इट इज वेरी इजी टू से सर्टन थिंग्स बट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट, और वेरी डिफिकल्ट टू लिव इट। बोलना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस मत लो, पर जब तुम पे आती है 10 बार सबको स्ट्रेस आता है, सबको स्ट्रेस आता है, मगर स्ट्रेस कम किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, स्ट्रेस बहुत आसानी से कम किया जा सकता है, तो स्ट्रेस कम करें, जितना ज्यादा कम हो सकता है।
एवरीबडी नोज कि उनका ट्रिगर क्या होता है, एवरीबडी नोज कि उनका स्ट्रेस कैसे कम होता है। फॉलो दैट, अपना स्ट्रेस कम करो, बहुत अच्छे से नींद निकालो। तो कितना स्ट्रेस करूं मुझे समझ में नहीं आता है। एक और क्वेश्चन आया है कि फॉर्मेट ऑफ लेटर वगैरह के नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हर एक चीज के मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, स्पेलिंग के मार्क्स होते हैं, आपके जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो लगाने के मार्क्स होते हैं, आपके जितने भी ये व्हाट डू यू कॉल देम, कॉमा एंड पूर्ण विराम एंड सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप, इन सारी चीज के मार्क्स होते हैं। हर चीज आपने जो भी करेक्ट जगह पे करेक्ट चीज यूज करी है ग्रामर में, हर चीज के मार्क्स मिलेंगे और हर चीज के मार्क्स कटेंगे भी। आपके कंटेक्स्ट के, सपोज आपका 5 नंबर का लेटर राइटिंग आया है तो आपके 2.5 नंबर कंटेंट के होते हैं और आपके 2.5 नंबर ग्रामर और ये आपके लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग्स, इन सब के होते हैं। आपका कंटेंट बहुत शानदार है तो भी 2.5 में से 2.5 तो नहीं मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे? 2.5 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट, उम्दा कंटेंट लिखोगे 1.5 नंबर मिल जाएगा। अब अगर आपने वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, आपने टोटल 5 भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, वहां तो 2.5 में से आपको 0 मिल रहा है। तो एब्सोल्युटली उम्दा कंटेंट लिखने के भी आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर मिल रहे हैं या 1.5 नंबर मिल रहे हैं 5 में से। ये अप्रोच रखना अपने दिमाग में कि हर चीज डिवाइडेड होती है। ग्रामर में आपके वर्ड के मीनिंग लिखने को आता है या आपके समानार्थी का वहां पर ऑल्टरनेट वर्ड लिखने को आएगा, नीचे सेंटेंस लिखने को आएगा। 50-50% मार्क्स रहेंगे, आधा आधा नंबर रहेगा दोनों चीजों का। प्रॉपर सेंटेंस बनाओ, बिल्कुल आसान सेंटेंस बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। आप सोचो मैं एकदम बहुत मुश्किल सेंटेंस बना दूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सेंटेंस बनाओ। अपना एम 50 में से 20 का मत रखना, कोई भी एम रखना 50 में से 50 का। अपना एक 50 में से 50 का रखना। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस ट्रिक। somebody has said कि भाई गुजराती की ट्रिक है कि ऊपर लाइन मत खींचो, हिंदी से जो डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं उनके। नहीं, 20 नंबर का टारगेट नहीं रखना भावना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 20 नंबर का टारगेट नहीं रखना। 50 नंबर का पेपर है, 50 में से 50 का टारगेट रखना है। 50 में से 50 का टारगेट रखोगे तब जाकर कहीं 20 पर फॉल करोगे। 25, 20, 30, 25 तो मैक्सिमम मिलते हैं। नहीं मैम, मैं ये नहीं बोल रही, 20 चाहिए आई थिंक गुजराती में पास होने के लिए। चाहिए 20, मगर टारगेट नहीं रखने का। जी मैम। क्योंकि अगर टारगेट 20 का रख लोगे ना तो 15 ही आएंगे। मेरा नहीं है गुजराती का हाँ नहीं, पेपर। आई एम सेइंग, टेलिंग दिस टू एवरीबडी। जी मैम। हाँ नीलांजना बताइए। मैम वो अल्फाबेट जो है गुजराती का, उसमें मेनली तो सब हिंदी के अल्फाबेट जैसा ही है। कुछ स्पेसिफिक है जैसे ल, ये सारे जो वर्ण है वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखेंगे। और बाकी वर्ण जैसे स बिल्कुल सेम लिखते हैं हम लोग गुजराती में। तो ये सारा मतलब हिंदी वाले वर्ड्स को अगर आप गुजराती स्क्रिप्ट में लिखेंगे दैट्स ऑल्सो फाइन। और गुजराती में बस शब्द के ऊपर लाइन नहीं खींचनी होती है, तो कोई भी लाइन नहीं खींचेगा तो चल जाएगा आप लोगों में। वो मेरी किसी से बात हुई थी, somebody who cleared last time in the language thing. They are a native Hindi speaker, उन्होंने 10 ही दिन बनाए थे। ओके, थैंक यू, समझ गए। अंकिता आप कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम। नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जो करना है, जो लेकर जाना है, जो लेकर नहीं जाना। आखिर में वी आर गोइंग टू बी देयर, बोथ मी एंड सर, वी आर गोइंग टू बी देयर इन अहमदाबाद। हम 6 तारीख को पहुंच जाएंगे, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनी ऑफ यू टू मीट अस ऑन 6 को आराम से चिल करो अपने यहाँ पर होटल्स में या जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हो, रेस्ट करो। 7th को हम लोग मुलाकात करेंगे। श्योर, 7th को हम लोग मुलाकात करेंगे। कहाँ पर? 7th को जिन लोगों का सिर्फ लॉ का पेपर है उनसे हम लॉ के पेपर के बाद हम लोग 1 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों को। एंड इफ समबडी नोज अबाउट इट तो ठीक है, जिनको नहीं पता है, हम लोग बस्कर्स पे रहेंगे, आपके SG हाईवे पर। बस्कर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, एकदम बीच में है, इसीलिए वो जगह चूज करी है।
वहां पे कोई परेशानी नहीं है, ओपन है, क्लोज है नहीं, एक छोटी सी थड़ी जैसा है। सो वी आर गोइंग टू मीट एट बस्कर्स, ठीक है। आई रियली रियली होप टू मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो ठीक है, आई रियली वांट टू मीट एवरीवन, सो मिल जाना, ठीक है। We might have fun, talk, and connect more. All right. So that's it for today, and that's it for even for your exam. I hope to see you on 7th. So that's it. Bye bye. Take care. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Pleasure. मैम। How's the Josh? हाय मैम। Hi. बहुत ज्यादा हाई रखना है इसको, एकदम आसमान छुला देना, ठीक है। बाय बाय, सी यू ऑन 7th.